Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों आगे हम पेपर सॉल्यूशन के दो पार्ट को ऑब्जर्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं अक्टूबर 2019 के पेपर का। अब हमें देखना है यूनिट नंबर 2 यानी कि जो हमारा है चैप्टर प्रोबेबिलिटी, उसे ऑब्जर्व करेंगे, जिसके अंदर बच्चों 2019 के पेपर में 7 मार्क्स में थियरी पूछी गई है। बहुत ही ईजी पूछा था। खास ध्यान रखना है बच्चों, थियरी रेडी करोगे तो आपके पूरे आउट ऑफ 70 मार्क्स आ सकते हैं, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। तो 7 मार्क्स में ऊपर थियरी में क्या पूछा है उन्होंने, यहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स विथ इलिस्ट्रेशन। आपको इलिस्ट्रेशन के साथ एक्सप्लेन करना है। थियरी के इस लेक्चर की लिंक मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा, कार्ड में ऊपर आप देख पाओगे। पूरा वीडियो आप आराम से देख के तैयार कर पाओगे। फिर भी अगर कहे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉर्मली अगर हम कहना चाहें तो व्हेन टू इवेंट्स डू नॉट अकर टुगेदर, एक साथ इवेंट अकर ना होती हो, जैसे कि कॉइन टॉस किया, हेड एंड टेल दो इवेंट्स है, दे डू नॉट अकर टुगेदर, देन दे आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और जिसके लिए हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एग्जांपल में हेड एंड टेल का एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, और इसके ऊपर से हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0। और दूसरा जो है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो उसमें हम कहते हैं एक इवेंट जो है वो होती है, उसकी इफेक्ट दूसरे के ऊपर हो ही नहीं जरा भी, देन टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ वन इवेंट डू नॉट डिपेंड ऑफ हैपनिंग ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द अदर इवेंट, देन टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, पहली बार मैंने कॉइन टॉस किया, एच मिला या टी मिला, नेक्स्ट थ्रो में एच मिले या टी मिले, वो दो एक दूसरे से कनेक्टेड जरा भी नहीं है। तो दो थ्रो में रिजल्ट जो ऑब्टेन करने की बात है, उन इवेंट्स को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ज़्यादा डिटेल में बच्चों डिटेल में आपको मिल पाएगा ये सेशन, थियरी का लेक्चर पूरा हमने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो वो आप देख पाओगे। अब बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, हमारी बुक जो है सुधीर पब्लिकेशन, उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन 42 नंबर दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड भी जो लेक्चर्स है, ये बेस थियरम से कनेक्टेड लेक्चर है बच्चों। ये सम दिया गया है जो, ये भी 7 मार्क्स का दिया गया है, यानी एक थियरी एक एग्जाम्पल करके उन्होंने 14 मार्क्स का पार्ट पूछ लिया था। अब जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में खास ध्यान रखना है, देयर आर 7 ब्लैक 3 व्हाइट बॉल इन 1 बैग। दूसरी बैग में वैसे ही बताया गया है 4 ब्लैक एंड 6 व्हाइट बॉल्स इन अनदर बैग। ठीक है, तो 2 बैग्स हमें दी गई है। तो सबसे पहले बच्चों जब हम आंसर शुरू करते हैं तो एक टेबल बना देना है प्यारा सा डिटेल वाला, जो उन्होंने डेटा हमें दिया है उस चीज का यहाँ पे, ताकि पूरा सेंटेंस ना लिखना पड़े। बैग नंबर 1 बैग नंबर 2 हम ऐसा कह देते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉल है एंड व्हाइट बॉल्स दिए गए हैं। और टोटल जो है कितने बॉल्स है वो भी हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, बैग 1 में ब्लैक 7 है एंड 3, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 10। सेकेंड के अंदर 4 ब्लैक है एंड 6 व्हाइट है। अल्टीमेटली मिला के यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे, 10। इतना डेटा उन्होंने दिया है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट बताया गया है, अब ये क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास है बैग से कनेक्टेड डाई है। डाई में उन्होंने बोला है और डाई इज टॉस्ड एंड इफ इट शोज नंबर 5 और 6, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग नंबर 1। अब फर्स्ट बैग सिलेक्ट करने के लिए 5 या 6 मिलना चाहिए, उन्होंने बताया। सेकंड बैग सिलेक्ट करने के लिए बाकी बचे 4 नंबर्स, डाई पे हमें पता है 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इवेंट के नामकरण करने वाले हैं। कंसीडर यानी A1 इज इक्वल टू हम लिखेंगे फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड। बच्चों फर्स्ट बैग सिलेक्ट कब की जाती है, तो वो मैं ब्रैकेट में मेंशन करूंगा, क्योंकि उसमें हमें बताया गया है इफ 5 और 6 इज ऑब्टेन ऑन अ डाई। तो बाकी दूसरे सम से बच्चों इसके अलावा बेस थ्योरम वाले वो सीधे है, उसमें प्रोबेबिलिटी सीधी दी जाती है। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी तरह से मैं लिखूंगा सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड। दूसरी बैग कब सिलेक्ट की जाएगी, तो उसके लिए हम कह देंगे इफ 1 2 3 और 4 इज ऑब्टेन्ड ऑन अ डाई। तो पहले इवेंट का नामकरण करना है,
बच्चों हमने बैग के बारे में नामकरण क्यों किया है A1 A2, क्योंकि बैग में से हमें उन्होंने बताया 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बैग। अब इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग नंबर 1 यानी P ऑफ A1 कहना है बच्चों, तो हमें पता है वो कनेक्टेड बैग से रिलेटेड नहीं है। अगर ये डाई वाला कुछ भी पार्ट ना दिया होता तो कोई भी एक बैग सिलेक्ट करनी है दो में से, तो हम लिखते 1/2, बट यहाँ पे वो कनेक्शन है डाई के नंबर्स के साथ 5 और 6, यानी 2 नंबर्स है आउट ऑफ 6 नंबर्स। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 लिखेंगे, इट इज नथिंग बट इट विल बी 1/3, ठीक है। तो ये P ऑफ A1 हो गया। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 अगर कहना है, 4 फेवरेबल केसेस है, नंबर्स है, सो विल राइट इट एज 4/6, जिसे हम लिख सकते हैं 2/3। तो ये 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास रेडी हो चुकी है बच्चों। अब क्या करना है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा है, यानी ये रैंडम एक्सपेरिमेंट की स्टार्टिंग की डिटेल, बैग 1 में से 2 बॉल सिलेक्ट करोगे आप कब, अगर 5 या 6 मिले, जिसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग सिलेक्शन की 1/3 हुई, सेकेंड बैग की प्रोबेबिलिटी 2/3 हुई। आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, इफ बोथ द सिलेक्टेड बॉल्स आर ब्लैक। अब हमेशा बच्चों 2 या 3 बैग्स दी जाती है, 2 या 3 अर्न दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ भी डेटा दिया जाए तो हम उसे A1 A2 A3 या A1 A2 अज्यूम करेंगे इसी तरह से, ठीक है। और बाद में इवेंट का नामकरण हम देते हैं D। अब वो D में हम क्या लिखेंगे, 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं, यानी हम लिखेंगे सिलेक्टेड 2 बॉल्स आर ब्लैक, क्योंकि पहले से उन्होंने बता दिया है, ठीक है। तो वो 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं। अब वो 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं, वो आइदर फ्रॉम बैग 1 हो सकते हैं और फ्रॉम बैग 2 हो सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड 2 ब्लैक बॉल्स आर फ्रॉम बैग नंबर 1। सीधा टेबल में भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहां पे आएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वी वांट 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम फर्स्ट बैग, यानी पहले बैग का सिलेक्शन होगा, बाद में उसमें से ब्लैक बॉल मिलेंगे। ब्लैक बॉल्स कितने हैं हमारे पास, 7, टोटल बॉल्स कितने हैं, 10। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में, इट इज नथिंग बट 7C2 अपॉन 10C2। 7C2 यानी होगा 7 × 6 यानी 42 डिवाइडेड बाई 2, टेक्निकली दैट इज 21। 10C2 यानी 10 × 9 अपॉन 2 यानी 45 होगा, ठीक है। तो 7/15 होगा हमारा D when A1 has happened, ठीक है। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, 7/15 4 डिजिट में बच्चों खास लिखना है आपको। सिमिलरली सेकेंड बैग में से अगर हमें लिखना है तो ये जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, D when A2 has happened, तो उसके लिए सेकेंड बैग में हमारे पास ब्लैक बॉल्स 4 है, सो वी राइट इट एज 4C2 अपॉन 10C2। 4C2 यानी 6 होता है, नीचे 45 होगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 15। तो ये कनेक्टेड हुआ पार्ट, उन्होंने कहा है कि 2 सिलेक्ट किए हुए बॉल है, पहले बॉल सिलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है, ब्लैक, यानी D when A1 has happened, D when A2 has happened, एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी। यानी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बैग सिलेक्ट करनी थी, बैग के अंदर से हमें 2 बॉल सिलेक्ट करने थे, सिलेक्ट करने के बाद दोनों ब्लैक मिल गए, उसकी भी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गई। अब जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए और बाद में अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए इनवर्स प्रोबेबिलिटी, यानी अब कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम सेकेंड बैग, यानी हमने पूरी प्रोसेस कर दी है सिलेक्शन की कि हाँ भाई बैग 1 में से आ गए 2 ब्लैक बॉल, बैग 2 में से आ गए। अब उनका उल्टा क्वेश्चन है कि अगर 2 सिलेक्ट किए हुए बॉल ब्लैक है हमारे पास और हमें पता नहीं है कौन सी बैग में से है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम बैग नंबर 2 या बैग नंबर 1। तो इसके लिए बच्चों हम एक छोटा सा प्यारा सा टेबल बनाएंगे। तो खास ध्यान रखना है ये क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ी जगह की जरूरत है, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। तो जो डिटेल अभी हमें मिली है बच्चों वो हम टेबल में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। सो पहले हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यानी विच इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 है जो कि हमारे पास 2/3। यहाँ पे 2 या 3 इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है हमेशा, ध्यान रखेंगे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन A1 हैज हैपेंड, तो वो हम लेके आए 7/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन A2 हैज हैपेंड, तो वो हम लेके आए 2/15। इसका टोटल जरूरी नहीं है 1 हो। अब नेक्स्ट जो पार्ट है बच्चों, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 7 डिवाइडेड बाय 45 एंड नीचे वाले में होगा 4 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, अब बच्चों हमें जो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इफ सिलेक्टेड 2 बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है, यानी क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, इफ सिलेक्टेड 2 बॉल्स आर ब्लैक then the probability that they come from second bag। ठीक है, अब इसमें बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनवर्स प्रोबेबिलिटी क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे पास पहले सिलेक्टेड बॉल्स आ चुके हैं, ब्लैक बॉल्स हो तो उसको हमने इवेंट का नाम डी दिया है, यानी वो इवेंट पहले हो चुकी है, यानी जो इवेंट पहले हो उसे हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पूछा गया फ्रॉम सेकेंड बैग, सेकेंड बैग के इवेंट के लिए हमने नामकरण किया था A2, तो अल्टीमेटली ये है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, इनवर्स प्रोबेबिलिटी है, इसलिए इसे बेस थ्योरम कहा जाता है। अब हमें यहाँ पे चाहिए P ऑफ A2 इंटरसेक्शन D डिवाइडेड बाय P ऑफ D। बच्चों अब इस पार्ट के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ D होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ D का मीनिंग क्या, प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बोथ बॉल्स आर ब्लैक। अब वो आ सकते हैं या तो फर्स्ट बैग में से या वो आ सकते हैं सेकेंड बैग में से। यहाँ पे हमें यूज करना होता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। बच्चों इस सम के अंदर बहुत अलग अलग 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। अब P ऑफ D हमें कैसे मिलेगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, P ऑफ A2 इंटरसेक्शन B का मीनिंग सेकेंड बैग इज सिलेक्टेड एंड 2 black balls are taken from it या 2 black balls are obtained, यानी P ऑफ D के लिए 2 ऑप्शन है, पहली बैग सिलेक्ट करो उसमें से आपको ब्लैक बॉल मिले, दूसरी बैग सिलेक्ट करो उसमें से ब्लैक बॉल मिले। अल्टीमेटली हमें ब्लैक बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर ढूंढनी है तो इन दोनों को हमें मर्ज करना चाहिए। फॉर्मूला अलग से भी हम लिख सकते हैं, सीधा इसका काम करेंगे तो दैट विल बी 11/45। ठीक है, तो इतने इयर्स जितने भी पेपर्स के हैं उसमें सबसे सॉलिड मोस्ट आईएमपी एग्जाम्पल थोड़ा सा क्रिटिकल ये था और वो 2019 में पूछा था। इसके मुकाबले बाकी के पेपर्स में नॉर्मल इजी सम्स पूछे गए, तो वो आप वीडियो लेक्चर्स की मैं लिंक रख रहा हूँ यहीं पे, तो आप उसमें से देख के रेडी कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों वैल्यू रेडी है, यानी ऊपर वाले का आंसर हुआ 4/45 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हमारे पास है 11/45, सो नेचुरली वी कैन कट देम, सो आंसर हमारा होगा 4/11। अब चाहो तो इन सभी वैल्यूज को बच्चों 4 डिजिट तक पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 4/11 अगर आप करोगे, कैलकुलेटर अगर यूज करना है देन इट इज ओके, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर पॉइंट्स में कन्वर्ट करोगे दैट विल बी 0.3636। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। अभी और में भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स भी है। प्रोबेबिलिटी का पूरा सेशन बच्चों, इसमें 2 टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा सेशन अभी हम देख लेते हैं। तो देखते हैं और वाला नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों अब और में जाते हैं, अगेन 7 मार्क्स के अंदर इसमें पहला पार्ट है। ठीक है, 7 मार्क्स के अंदर ये उन्होंने 3 टर्म्स जो है वो पूछी है और A2 के अंदर 2 हिस्से किए हैं 7 मार्क्स के। पहला जो है वो अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है इफ थियरी का पार्ट बच्चों 3 डेफिनेशन है, मैंने जैसे कहा थियरी के सेशन में आप ऑब्जर्व कर पाओगे। सीधा हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं सम के ऊपर। तो सम में यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है A, B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स दी जाती है बच्चों, तब हमें पता है 3 इवेंट्स हो तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C इज ऑलवेज 1। 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है एज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी एंड P ऑफ A यूनियन B यूनियन C 1 होगा। बाय यूजिंग एडिशन रूल या एडिशन थियरम वी कैन ऑब्टेन दैट रिजल्ट। ठीक है, तो वो कंडीशन वो हमें दी गई है। एंड खास
इस टाइप के सम कई बार बच्चों पूछे गए हैं। मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल है पेपर सेटर्स का ये, जिसमें ऐसे आपको कंडीशन दे देते हैं और हमें इनकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है सबसे पहले। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, इनको अज्यूम कर देंगे, इज इक्वल टू करके हम ले लेंगे कोई भी एक अल्फाबेट, स्मॉल लेटर में कोई भी एक्स वाई ले सकते हो, मैं यहाँ पे लेता हूँ के। कंपेयर करेंगे हम के साथ सभी हिस्सों को, 2 टाइम्स पी ऑफ ए इज के, 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ऑल्सो के एंड 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज ऑल्सो के। अज्यूम किया है हमने ताकि हम कुछ वैल्यू ढूंढ पाए और फिर सम का काम बहुत ईजी है। ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा जा चुका है ये, और 4 मार्क्स 3 मार्क्स में भी पूछा जा चुका है, और जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो 7 मार्क्स में 2 पूछे हैं, मेंशन नहीं किया है कि पहला है उसके 4 मार्क्स है या दूसरे के 4, बट वी कैन कंसिडर इट दिस सम एज 4 मार्क्स। सो पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, ठीक है, तीनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के मिल गई है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें के की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो फैक्ट यूज करेंगे दैट हियर ए, बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इसका मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में कहा, आपको अगर बच्चों डिटेल में देखना है तो आप वो पूरा हिस्सा देख पाओगे, हमारे YouTube चैनल पे लेक्चर्स है, स्टैटिस्टिक्स 3 प्लेलिस्ट है, एट द एंड में वो टैग कर ही रहा हूँ तो आप खास देख लेना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो हमें पता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C का टोटल 1 होगा। अब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ K सभी वैल्यूज है, मैं वो रख दूंगा। सो दिस इज K/2, K/3 एंड K/4। पैटर्न बच्चों इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के रहते हैं और 4 से 5 बार यही सम पूछा गया है। नाम बदल देते हैं इवेंट के, ABC की जगह पे XYZ लिख के दे सकते हैं, या ये आगे पीछे नंबर चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट ऐसा कई बार देखा जा चुका है। अब LCM लेना पड़ेगा, दैट विल बी 12। सो 12 लाने के लिए नेचुरली आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 6K प्लस 4K प्लस 3K एंड देयरफॉर 13K अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर हमें K की वैल्यू मिलेगी बच्चों 12 अपॉन 13। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें P ऑफ A, P ऑफ B, P ऑफ C मिल जाए। फिर क्वेश्चन में जो पूछा है P ऑफ A यूनियन B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C, वो तो हम आराम से ढूंढ सकते हैं, तो फॉर्मेट उसी तरह से कंटिन्यू करना है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A क्या होगा, तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से K डिवाइडेड बाई 2 है, तो K यानी 12 अपॉन 13 डिवाइडेड बाई 2 लिख देते हैं हम। अब आप सीधा कैंसिल कर सकते हो या फिर नीचे जाता है हमारा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, पहले मैं ये समझा देता हूँ, अदरवाइज हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट 6/13, यहाँ 2 एंड 12 सीधा आप डिवाइड कर सकते हो। सिमिलरली P ऑफ B, अब B में मैं सीधा लिख दूंगा, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 13 अपॉन 3, तो 3 4 हो जाएगा, तो 4/13 सेम ऊपर वाले की तरह। एंड लास्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ C K अपॉन 4, सो उसमें भी 12/13 डिवाइड बाई 4 करोगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3/13। अब आंसर सही है, चेक करना है तो ये तीनों का टोटल वापस 1 होना चाहिए। 6 + 4 10, 10 + 3 यानी 13, ठीक है। इन सभी को बच्चों आप 0 पॉइंट करके 4 डिजिट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, चेक कर लेना है, टोटल 1 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B पूछा हुआ है हमें पहले, तो नाउ वी नो दैट जब भी यूनियन आता है बच्चों, वी यूज एडिशन थ्योरम या एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट इज P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। एंड एज दीज इवेंट्स A, B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती है बच्चों, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम कंसिडर करते हैं एज 0 एंड बाकी की वैल्यू तो हमारे पास रेडी है बच्चों। तो 6/13 प्लस 4/13 विल बी 10/13। तो ये हमारा पहला आंसर रेडी हो गया। दूसरे में उन्होंने हमें पूछा हुआ है P ऑफ A यूनियन C, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन C, कोई भी पूछे बच्चों A यूनियन B, B यूनियन C, A यूनियन C, तो सभी में यही फॉर्मेट रहता है, आपको एडिशन रूल यूज करना है। इंटरसेक्शन जो है बच्चों वो नेचुरली हो जाएगा 0, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिया है उन्होंने ही। सो A यानी 6/13 एंड C यानी 3/13।
13, तो दैट विल बिकम 9/13। अगर तीसरा क्वेश्चन भी पूछा होता बी यूनियन सी सपोज, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी यानी 4/13 एंड 3/13 दैट विल बी 7/13। ठीक है, तो इस तरह से प्यारा सा समय ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, इसमें बी यूनियन सी पूछा हुआ है, हमने ए यूनियन सी ढूंढ लिया, इट्स ओके, इसे आप ऐड कर देना एक्स्ट्रा। पी ऑफ बी यूनियन सी जैसे मैंने कहा दैट इज पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। तो बी की प्रोबेबिलिटी 4/13, सी की प्रोबेबिलिटी 3/13 माइनस 0, तो ये होगा 7/13। ठीक है, तो अल्टीमेटली बच्चों तीनों आंसर हो चुके हैं। उन्होंने पूछा है बी यूनियन सी एंड ए यूनियन बी, ये जो हिस्सा है वो आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारा पहला था और का वो हमने सॉल्व कर लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2A के सेकंड का दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2A के सेकंड का बी, जो कि हमें 7 मार्क्स में साथ में पूछा गया था ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस के अंदर नंबर्स कितने होंगे, 1 2 3 अप टू लास्ट में बोला गया है 150, तो n जो है बच्चों वो हमारा होगा 150। अगर यहाँ पे बच्चों फ्रॉम 1 to 150 की जगह लिखा होता बिटवीन 1 and 150, तो 1 and 150 को छोड़ के आपको n लिखना होगा 148। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। जब भी ऐसा होता है बच्चों हम नामकरण करेंगे इवेंट का, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय जो भी दिया जाए वो। ठीक है, डिविजिबल बाय 4 है और 4 से डिविजिबल हो तो आपको कैलकुलेटर यूज करना है सिंपली, या डायरेक्टली 4 8 12 पहले 3-4 नंबर तो हम लिख सकते हैं टेबल में, मल्टीपल या डिविजिबल लिखा हो तो बाद में अब देखना है तो आपको चेक करना पड़ेगा 155 4 करो, 149/4 करो, 148/4 करो। ठीक है, डिविजिबल है तो पता चल जाएगा, यानी जैसे मैंने चेक किया 148/4 तो मुझे पता चल गया कि वो डिविजिबल है, एंड उसके साथ साथ हमें इसके फेवरेबल आउटकम्स भी मिल जाएंगे, यानी ये लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करोगे तो वो आपको मिल जाएगा 37, यानी 37 नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 4 है। तो पहला आंसर रेडी हो गया, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 1 यहां पे हम दे देते हैं, दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, जिसे हम कहेंगे P ऑफ A, टेक्निकल इट इज m/n, m यानी 37, n यानी 150। तो ये पहले का आंसर हो गया। अब दूसरे में बच्चों ध्यान रखना है 4 के बाद और करके 9 लिखा हुआ है, जब भी और आता है तो वो हम यूनियन में यूज करते हैं, एंड आए तो इंटरसेक्शन में। तो सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है तो उस हिसाब से अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा द प्रोबेबिलिटी दैट, मैं पहले क्वेश्चन को मेंशन करना चाहूंगा, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 9। अब 4 और 9 है तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा, इवेंट का नामकरण मैं बी कंसीडर करूंगा क्योंकि साथ में 9 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ताकि मैं वो नोटेशन यूज कर पाऊं। ठीक है, अब एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करना है, ए यूनियन बी हम लिखेंगे, टेक्निकली हमें चाहिए P ऑफ A, हमें चाहिए P ऑफ B माइनस हमें चाहिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब A की प्रोबेबिलिटी तो हम ढूंढ चुके हैं, B के लिए हमें मिलेगा, इवेंट के अंदर B नामकरण में कर चुका हूं पहले, डिविजिबल बाय 9, तो 9 का टेबल लेना पड़ेगा। ठीक है, 9 18 27 तो हमें पता ही है, मगर लास्ट में कौन सा नंबर होगा तो उसके लिए आपको अगेन चेकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपको ट्रायल एंड एरर से ही पता चलेगा। तो 144 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो आंसर मिलता है 16। ठीक है, तो लास्ट नंबर होगा 144, एंड इसके लिए फेवरेबल केस जो है वो हमारा m इज इक्वल टू 144/9 करते हैं तो 16 मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें मिल चुका है, यानी m/n कह सकते हैं 16/150। अब इंटरसेक्शन, ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B यानी इट इज नथिंग बट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4
4 एंड 9। अब बच्चों 4 एंड 9 का मीनिंग क्या होता है? 9 4 आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है 36, ठीक है। तो 36 का टेबल या फिर आप सीधा कैलकुलेटर में यूज कर सकते हो, 36 इंटू करके, ठीक है। 36 इंटू 3 यानी 108 एंड 36 इंटू 4 यानी 144। इसमें तो सभी नंबर्स मिल जाते हैं, तो m इसके लिए होगा एग्जैक्टली 4। देयरफॉर p ऑफ a इंटरसेक्शन b, दैट इज अगेन बाय यूजिंग द डेफिनेशन 4/150, ठीक है। तो अब ये सभी वैल्यूज जो है हम इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर दे देते हैं, रिजल्ट नंबर 1, ये 2 नंबर दे देते हैं, इसे 3 रख देते हैं, इसे 4 रख देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट्स 1 2 3 एंड 4, सीधा हम वैल्यू रख देते हैं अंदर। देयरफॉर p ऑफ a यूनियन b, सो p ऑफ a की वैल्यू मैं रखता हूँ 37/150 प्लस p ऑफ b यानी 16/150 माइनस 4/150। तो अगर टोटल करते हैं 37 प्लस 16 53 माइनस 4, तो दैट विल बी 49। सो 37 प्लस 16 माइनस 4/150, तो दैट विल बी 49 डिवाइडेड बाय 150। तो बच्चों ये जो है वो होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल था, खास ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन अगर ना दिखा हो और अगर आप सीधा लिखना चाहो तो सीधा भी यहाँ पे लिख सकते हो 49/150, ठीक है। तो ये हुआ हमारा दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2A सेकेंड का B। अब जो है क्वेश्चन बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप के ही हैं, दिए हुए हैं उन्होंने, उन्हें देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का 2019 अक्टूबर 2019 का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2B, लास्ट कितने इयर्स के पेपर्स ऑब्जर्व करोगे उसमें यही पेपर ऐसा है जिसमें उन्होंने थियरी के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था, ठीक है। तो ऊपर भी थियरी थी 2A1 में और नीचे भी और में थी। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ पे नेचुरली आप देख सकते हो ज़्यादातर थियरी बेस्ड है। मेरा लेक्चर नंबर 1 है बच्चों, उसमें आप देख पाओगे डेफिनेशंस बेस थियरम के एग्जाम्पल के पहले बेस थियरम मैंने स्टेट किया हुआ है। सिमिलरली डेफिनेशंस जो है हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है, कोई भी एक आप लिख सकते हो थियरी में। खाली एक क्वेश्चन है, ये तो हम आगे डिस्कस कर ही चुके हैं, एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट टू ऑब्टेन हेड टू ऑब्टेन टेल दे कैन नॉट अकर टुगेदर, देन दीज इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। एंड सेकेंड के बाद थर्ड को देखो तो रेंज पूछिए, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो चारों के चारों ऑब्जेक्टिव थियरी बेस्ड है, वो आराम से आप देख पाओगे। सभी लेक्चर्स बच्चों प्रोबेबिलिटी के मैंने रखे हुए हैं। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स 3 का प्लेलिस्ट है बच्चों, खास ध्यान रखना है प्लेलिस्ट के अंदर है, ऑल दो मैं यहाँ पे मेंशन भी करता रहता हूँ, टैग किया होगा, अंदर आप देख पाओगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपको प्रोबेबिलिटी के, लिमिट के, कंटिन्यूटी के सभी चैप्टर्स के जो भी लेक्चर्स हैं, फुल लेक्चर्स आपको हमारे वीडियोस में यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो रेडी करना है, दूसरे यूनिट में यहाँ पे कम क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। बाकी फुल सभी एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करने के लिए जैसे मैंने कहा हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट स्टैटिस्टिक्स 3 में जाइए, सभी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट में बच्चों हम यूनिट नंबर 3 के तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारा यूनिट है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड मोमेंट उसके अंदर है, तो जिसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट हमारे पार्ट 4 के अंदर ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का काम करेंगे बच्चों हम, यहाँ तक आज रेडी करो अच्छे से चैप्टर को, ऑल द बेस्ट, तैयारी करो यूनिवर्सिटी एग्जाम की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में पार्ट 4 यानी यूनिट नंबर 3 में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.